पर वही बात है, जब रोहित शेट्टी अपनी दुनिया क्रिएट करते हैं तो भाई वो कमाल होती है। इन बॉलीवुड वालों के हिसाब से अगर आतंकवाद कहीं फैल रहा है इंडिया के अंदर और कोई उसकी मदद कर रहा है तो वो यूपी में आजमगढ़ से ही होगा। भाई जब सब कुछ फ्रिक्शन था तो नाम भी चेंज कर देते, क्यों हमारे जिले का नाम खराब कर रहे हो भाई? वैसे सारी चीजें मनगढ़ंत बना दी, पर आजमगढ़ लिख दिया आपने। दो कहानियों को उठाया है और दोनों कहानी का मिक्सचर बना के रोहित शेट्टी ने वेब सीरीज बना दी है। शायद ये मूवी बनाना चाहते थे, पर मूवी इतनी लंबी हो गई थी कि इन्होंने सोचा कि भाई इसको वेब सीरीज बना देते हैं। पूरा का पूरा रोहित शेट्टी टच है इसके अंदर। आप एक एपिसोड के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि कहानी किस तरफ जा रही है। और जिन लोगों को दिल्ली के इतिहास के बारे में पता है, कौन कौन से बम ब्लास्ट हुए हैं दिल्ली में और कहां कहां लोगों को आतंकवादी पकड़े गए हैं, तो वो कनेक्ट कर लेंगे जब ही कि भाई ये तो इधर जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है द इंडियन पुलिस में। हेलो दोस्तों, हमने रोहित शेट्टी की वेब सीरीज द इंडियन पुलिस देख ली है। ट्रेलर आने के बाद रोहित शेट्टी का जो ओटीटी डेब्यू है उसके बारे में काफी चर्चा थी कि रोहित शेट्टी ओटीटी पे आ रहे हैं, क्या वो जो अपना सिनेमा का जादू है ओटीटी पे ला पाएंगे। अगर आप इस वेब सीरीज को एज ए रोहित शेट्टी की डायरेक्शन की तरफ से देखें और उनका जिस तरह से मूवीज वो बनाते हैं, आप उसको दिमाग में रख के देखते हैं ना, तो आपको मजा आने वाला है जी। मतलब बढ़िया फाइट सीक्वेंस है, गाड़ियों का उसी तरीके से उड़ना, धूम धड़ाका, बॉम्ब ब्लास्ट, हीरो की एंट्री, विलन की एंट्री, जो रोहित शेट्टी करते हैं मूवीज में उन्होंने बढ़िया तरीके से परोसा है वेब सीरीज में। दो कहानियां उठाई हैं और सीधा वेब सीरीज बना दी है। तो बात करते हैं वेब सीरीज की कहानी की। तो कहानी शुरू होती है, दिल्ली में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे होते हैं और आतंकवादियों ने बॉम्ब ब्लास्ट का दिन चुना है दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस वाला दिन। ये सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को, किस आतंकवादी संगठन ने किए हैं और इसके पीछे किनका हाथ है। क्या इसमें लोकल सपोर्ट है या पड़ोसी मुल्क से इनको सपोर्ट मिला हुआ है, और ये क्या प्लान कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हुए बॉम्ब ब्लास्ट का पर्दाफाश करने के लिए और इसके पीछे कौन से गिरोह हैं और किन किन लोगों ने इसको अंजाम दिया है, उनको पकड़ने की कहानी है द इंडियन पुलिस। स्टारकास्ट की बात करें तो बात करते हैं स्टारकास्ट की। तो भाई दिल्ली का लौंडा होने की वजह से सिद्धार्थ मल्होत्रा को रोहित शेट्टी ने इसमें साइन किया है, पर दिल्ली पुलिस का जो टच है ना, जो दिल्ली पुलिस की भाषा है, जो दिल्ली पुलिस की बॉडी लैंग्वेज है, सिद्धार्थ मल्होत्रा उसको कहीं भी पकड़ते नजर नहीं आए। वो वही मुंबई पुलिस और वही रोहित शेट्टी की जो मूवीज में जिस तरह से पुलिस वाले बात करते हैं, ये सारे उसी लहजे में बात कर रहे हैं। विवेक ओबराय भी है, विवेक ओबराय सीनियर पुलिसमैन का रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी वही तेज आवाज में चिल्लाना, वो बीजीएम के बाद इनके साउंड और एक अलग ही हवाबाजी में दिल्ली पुलिस ऐसे बात नहीं करती। हाँ, रोहित शेट्टी की पुलिस वाले ऐसे ही बात करते हैं, जो बिल्कुल जायज है और बहुत ही बढ़िया तरीके से रोहित शेट्टी ने दिखाया है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा रियलिटी में देखना चाहें ना, जो वेब सीरीज से डिमांड करते हैं भाई, वो तो दूर दूर तक नहीं है। शिल्पा शेट्टी को ले लिया है इसके अंदर, वो गुजरात पुलिस के हैं, वो दिल्ली पुलिस की हेल्प कर रही है। स्टेट की पुलिस आपस में जिस तरीके से केस के लिए लड़ती है और सपोर्ट करती है, ये भी इसमें दिखाया गया है। शिल्पा शेट्टी, भाई क्या ही शिल्पा शेट्टी एक्टिंग कर रही है, मेरे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा शिल्पा शेट्टी का। बट हाँ, इससे बढ़िया तो श्वेता तिवारी है भाई, श्वेता तिवारी ने बढ़िया काम किया हुआ है। विवेक ओबराय की वाइफ बनी है इसके अंदर वो, और उनका काम बढ़िया लगा मेरे को। बाकी अगर दिल्ली पुलिस में है तो एक जाट रखा हुआ है, वो जाट भी कौन सी हरियाणवी बोल पा ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। अगर इस वेब सीरीज को आप देखने बैठोगे पाताल लोक या दिल्ली क्राइम वाले पुलिस वालों के नजरिए से, या सोचोगे उस तरह का टच है, तो भाई वो दूर दूर तक नहीं है। आप इस वेब सीरीज को सिर्फ और सिर्फ रोहित शेट्टी की वेब सीरीज समझ के ही देखिएगा। इस वेब सीरीज में गाने भी है भाई, 7 एपिसोड है, कुछ 48 मिनट के हैं, कुछ 32 मिनट के हैं, मिला जुला के ना एक लंबी वेब सीरीज बनाने की कोशिश की गई है। और दिल्ली के जो लोकल शॉट्स लिए गए हैं, वो भी 1-2 ही शॉट लिए गए, बार बार उन्हीं शॉट्स के थ्रू ये दिल्ली को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सिर्फ पुरानी दिल्ली या जामा मस्जिद के आसपास की दिल्ली नहीं है भाई, दिल्ली बहुत बड़ी है और दिल्ली में और भी चीजें हैं जो अगर आप वेब सीरीज बना रहे हो, थोड़ी सी आप अगर रियलिटी दिखाना चाहते हो, तो उनके भी शॉट्स डालो। एक सेट तैयार किया गया है जिसको दिल्ली का नाम दिया गया है, वो कहीं से भी दिल्ली नहीं लग रहा। 2 कहानियों को जिस तरीके से बुना गया है वो बहुत ही बेहतरीन है। एक खास धर्म के लोग जो आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, वो आतंकवादियों की मदद करते हैं, उनका माइंड वॉश किया जाता है। वही सब जो हम मूवीज में देखते आ रहे हैं, वही चीजें हैं इसके अंदर भी। ये किसी भी एंगल से मूवी से अलग नहीं है। इस वेब सीरीज को देखना है तो अपना माइंड मेकअप कीजिए कि हम रोहित शेट्टी की कोई मूवी देखने जा रहे हैं। और भैया
अरे यार, अगर आप वेब सीरीज बना रहे हो, जरूरी है भाई एक रियल टच देने के लिए आपको एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लेना? मतलब सारी चीजें फ्रिक्शन है, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, कुछ भी हो रहा है। हाँ, एक बेस है जिसके ऊपर एक कहानियां चल रही है, सबको पता है कि भाई ये किस चीज को दर्शाया जा रहा है। और ये रोहित शेट्टी ने अपने डायरेक्शन के दम पे सब कुछ चेंज करने की बढ़िया कोशिश की है। मगर एक नाम जरूरी है लेना, आजमगढ़। अरे भाई यार, मत लेते नाम, जरूरी है हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम खराब करना? दिल्ली पे आप वेब सीरीज बना रहे हो, इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट दिखा रहे हो, भाई थोड़े नेताओं को तो दिखा देते, अपना केजू तो दिखा देते, किसी को तो दिखाते, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाते। और मीडिया के नाम पे आपने 2 अंग्रेजी बंदे बिठा दिए पूरी वेब सीरीज में, 1-2 मिनट का उनको रोल दिया हुआ। दिल्ली के अंदर वेब सीरीज बन रही है, वो भी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, उसमें मीडिया और पॉलिटिकल चीजें ना हो भाई, ये ना हजम नहीं होता और मजा भी नहीं आता। पर वही बात है, जब रोहित शेट्टी अपनी दुनिया क्रिएट करते हैं तो भाई वो कमाल होती है। रोहित शेट्टी की वेब सीरीज देखूंगा, ये माइंडसेट से अगर आप वेब सीरीज देखेंगे तो आपको आने वाला है बहुत मजा। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस से जैसे ही आप लोग फ्री होते हैं, आपको टाइम मिलता है, फटाफट अपने लैपटॉप, पीसी, टीवी को ऑन कीजिए। Amazon प्राइम पे बेहतरीन वेब सीरीज आई हुई है द इंडियन पुलिस, देखिए और बताइए कि आपको कैसी लगी। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद।